सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ द पाइथन सीरीज। और पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि किस तरह से पाइथन के इंस्टॉलेशन किया था हम लोगों ने, और कहाँ कहाँ पे 5 to 6 वे देखा था कि पाइथन को आईडी को इंस्टॉल करना और यूज़ करना, और कहाँ पे हम लोग कोड कर सकते हैं। जिसमें से पहला था ओरिजिनल पाइथन आईडी, दूसरा था आपका नॉर्मल सीएमडी, एंड तीसरा था आपका जुपिटर नोटबुक, चौथा था आपका एनाकोंडा, वीएस कोड, एंड गूगल कॉलैब, एंड रैपलिट। 5 से 6 तरीके आप किसी एक को यूज़ कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे आप पाइथन इंस्टॉल करोगे ना, तो आपको यहाँ पे जैसे आप कस्टम में इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है क्रिएट, हाँ, ये ऐड पाइथन टू द इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, तो आप इसको क्लिक करोगे बस। तो क्या होगा कि आप सीएमडी में अपने यूज़ कर सकते हो पाइथन को डायरेक्टली। फिर तो आप इसको करोगे और सिंपली आपको इंस्टॉलेशन में क्लिक कर देना है, तो आप डायरेक्ट इंस्टॉल करके रन कर सकते हो। आई होप आपको अंडरस्टैंड होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाइथन में कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स को। तो बेसिकली कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स क्या होते हैं ना कि जैसे ये पाइथन का कंपाइलर है। कंपाइलर क्या होता है? जो हमारे कोड को बाइट कोड में चेंज करता है। तो उसमें कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, जैसे कंडीशंस के लिए कुछ वर्ड्स इसने डिफाइन कर दिए, जैसे इफ़ एल्स। जैसे कुछ लूप्स के लिए इन्होंने क्या किया है कि ये फोर है तो इसका मतलब कि वो लूप ही चलाएगा। तो फोर वाइल उसने क्या किया, कुछ कीवर्ड्स को पहले ही रिजर्व कर दिया है। और ये क्या होता है ना कि प्री डिफाइन होते हैं, रिजर्व वर्ड होते हैं, वो तो पता है। और कुछ कुछ जैसे पाइथन में क्या है ना कि ट्रू फॉल्स और नन क्या है, इसके फर्स्ट लेटर कैपिटल होते हैं, और बाकी जितने भी कीवर्ड्स हैं अप्रोक्स 35 है, उसके जितने भी हैं वो लोअर हैं। जैसे फॉल्स कि मैंने एक कंडीशन डाला, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, वो मुझे बुलियन में चाहिए। तो फॉल्स लिखोगे ट्रू लिखोगे, तो ये प्री डिफाइंड फिक्स है, आप इसको एज ए वेरिएबल्स या फिर कहीं पे भी और यूज़ नहीं कर सकते। अगर किसी भी जैसे आप साइकिट लर्न पांडास को इंपोर्ट करना चाहते हो तो किसी दूसरी लाइब्रेरी से, तो क्या करोगे आप, कैसे करोगे? तो हमारे जो इन्वायरमेंट है और जो हमारे कंपाइलर हैं वो क्या करते हैं, कुछ कीवर्ड्स जैसे इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब होगी कि वो कहीं से कुछ फाइल ला रहे हैं, समझे? तो वो हो गया इसके लिए पास। पास मतलब कि यहाँ पे हम लोग कुछ डिफाइन नहीं कर रहे हैं, इसको सिर्फ बाईपास करो। तो ये इसका मतलब ये होता है राइज एक्सेप्शंस जब हम लोग लिखते हैं तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जो हम लोग, ये कंपाइलर यूज़ करता है, इसको हम लोग किसी भी अनदर वर्क के लिए नहीं यूज़ कर सकते। जैसे वेरिएबल को डिफाइन करना, क्लास के नेम को, डेटा टाइप्स, डेटा के नेम को, एंड देन फंक्शंस के नेम को, इस तरह से हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये होता है डेटा टाइप्स। तो अगर मैं इसमें आपको कुछ एग्जांपल दिखा दूँ, तो जैसे मैं गूगल कोलैब को ही यूज़ करता हूँ। जैसे मैंने यूज़ किया नेम इक्वल टू राजा, तो ये क्या हो गया, रन कर गया, अच्छे से रन कर गया, कोई एरर नहीं। और नेम को जैसे हम लोग कॉल करते हैं तो इसने नेम में जो वैल्यू असाइन है वो दिखा दिया, हाँ दिखा दिया, राजा है। बट जैसे मैं करूँगा, एक वेरिएबल में लेता हूँ पास, पास को लिया, और इसमें कोडिटेटर्स में क्या है ना, जैसे ये कलर चेंज कर देते हैं। अगर कोई कीवर्ड्स है तो वो पर्पल हो जाएंगे, बैंगनी मीन्स। देन इसको मैं करता हूँ राजा, एंड देन इंटर करता हूँ। तो ये आपको क्या देगा, एरर बताएगा। क्यों? क्योंकि ये सिंपली क्या बोलेगा, फिक्स द एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। क्योंकि आप पास के साथ ना कोई वेरिएबल पास ही नहीं कर सकते। तो अगर पास ट्रिपल एस कर दूंगा तो ये एक वेरिएबल बन गया, अब ये रन कर जाएगा। तो इस तरह से कीवर्ड्स हम कभी भी कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। जहाँ पे वो डिफाइन है जिस काम के लिए, वो उसी काम के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया कीवर्ड्स। एंड देन फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट, आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स मतलब किसी भी वैल्यू को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे मैंने अपना यहाँ पे राजा लिखा, तो वो उसको कौन आइडेंटिफाई कर रहा है? उसको जो एक वेरिएबल है नेम, वो आइडेंटिफाई कर रहा है। तो जैसे हम लोग उस नेम को कॉल करेंगे तो उसमें जो वैल्यू असाइन है वो कॉल हो जाता है। तो होते हैं बेसिकली आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर आर द नेम गिवन टू द वेरिएबल्स, जैसे वेरिएबल का नाम दिए, क्लास का नाम दिए, मेथड्स का नाम दिए। मेथड्स जैसे हम लोग ने यहाँ पे एक कीवर्ड होता है डेफ। डेफ क्या होता है, डिफाइन करता है फंक्शंस को। फंक्शन मैंने किया FUNC फंक्शन, एंड देन पैरेंथेसिस, ये क्या स्ट्रक्चर है फंक्शन को डिफाइन करने का इन पाइथन। तो ये किया और सिंपली प्रिंट रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न 1। आप रिटर्न कुछ भी कर सकते हो, इट्स। एंड देन फंक्शन को मैंने कॉल किया। फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का नेम लिखते हैं FUNC, एंड देन इंटर।
करोगे तो क्या होगा, उसका जो वैल्यू होगा वो रिटर्न कर देगा, रिटर्न वैल्यू 1 है। सो ये हो गया। तो हम लोग फंक्शन का नाम कुछ भी ले सकते हैं। तो ये फंक्शन का नाम जो लिए हैं ये एक तरह का क्या हो गया, आपका वेरिएबल्स हो गया, आइडेंटिफायर्स हो गए, कि आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये फंक्शंस को। क्लास बनाने के लिए सिंपली क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं, क्लास डेमो एंड देन सेम एंड देन पास। तो अभी हम लोग इस क्लास में कुछ नहीं डिफाइन कर रहे हैं, तो ये रन हो गया। तो डेमो जो हम लोग ने दिया वो भी एक क्या है, आइडेंटिफायर, क्लास के वेरिएबल्स नेम है। तो हम लोग वेरिएबल्स को भी देख लेंगे। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ आपका लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, पाइथन। तो जो आपका लैंग्वेज हुआ वो क्या है, वेरिएबल हो गया या आइडेंटिफायर हो गया। और जिसमें वैल्यू असाइन है उसको बोलते हैं हम लोग, उसको बेसिकली हम लोग लिटरल्स बोलते हैं, जो आगे हम लोग देखेंगे वीडियोज़ में। सो रिजर्व कीवर्ड्स को यूज़ नहीं करते हैं, बट इसको डिफाइन करने के ना कुछ रूल्स है। जैसे आइडेंटिफायर्स कभी भी क्या नहीं हो सकते, कीवर्ड नहीं हो सकते। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि आप ट्रू फॉल्स, या फिर जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया पास का यूज़ नहीं कर सकते हैं एज ए वेरिएबल। केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव मीन्स ये नेम, और मैं आपको यहीं पे एक और क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मैंने एक NAME, दोनों वेरिएबल्स का नेम सेम है, जिसमें हम लोग वैल्यू सेम करेंगे। रवि, पता जब मैं ये नेम को कॉल करूँगा और ये नेम को कॉल करूँगा, दोनों में क्या वैल्यू एक ही होना चाहिए, अलग अलग? तो दोनों में वैल्यू अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि जो ये नेम है ना कैपिटल एन से स्टार्ट, और ये नेम है ना वो स्मॉल एन से। तो ये पाइथन क्या बोलता है ना कि आप स्मॉल या फिर कैपिटल लेटर से लिखते हो तो वो दोनों एज ए इंडिविजुअल काउंट होते हैं, मतलब वो दोनों एक दूसरे से अलग है, चाहे क्यों ना वो दोनों पढ़ने में एक ही हो, जैसे नेम नेम। तो इससे क्या होता है, पाइथन केस सेंसिटिव हो जाए। केस सेंसिटिव मतलब अपर केस लोअर केस यूज़ करोगे तो वो अलग अलग उसको आइडेंटिफाई करेगा। और वी कैन हैव अ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, और डिजिट डिजिट और सीक्वेंस का यूज़ कर सकते हैं विद अंडरस्कोर। जैसे मैंने अगर लिखा है यहाँ पे फुल अंडरस्कोर नेम, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, राजा रवि। तो ये हो गया फुल नेम। अगर हम लोग ये अंडरस्कोर नहीं देंगे ना तो फुल नेम, तो ये क्या समझ लेगा कि आपने जो भी किया ना, दीप। तो ये क्या बोलेगा कि जो भी फुल है और नेम है क्या, दोनों अलग अलग हैं। और ये अलग, दोनों अलग अलग हैं, तो ये आपका इनवैलिड सिंटैक्स है। दोनों को या तो एक साथ लिखो, या तो फिर दोनों के बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग करनी है तो आपको अंडरस्कोर लगाओ। तो ये आपका तीसरा रूल्स था, अंडरस्कोर का यूज़ करेंगे। एंड आइडेंटिफायर कैन नॉट बी डिजिट, कभी भी सिंगल डिजिट। जैसे आपने 5 4 इक्वल टू 4 क्या है, ये क्या है, न्यूमेरिक लिटरल से F। तो ये इसमें कभी भी असाइन नहीं होगा। और कभी हम लोग कोई भी कन्वेंशन टू स्टार आइडेंटिफायर विद द अ लेटर रेदर देन अंडरस्कोर। वाइट स्पेस नोट अलाउ, जैसे मैंने यहाँ पे एक वाइट स्पेस दिया था ना फुल नेम में, तो वाइट स्पेस नोट अलाउड होते हैं। तो इससे क्या होता है, वो दोनों अलग अलग वेरिएबल्स काउंट होने लगते हैं, उसमें कॉमा लगा देते हैं। और कभी भी हम लोग स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज़ नहीं करते हैं एज ए नेम कन्वेंशन के लिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया स्कोर, कभी भी स्पेशल कैरेक्टर से नहीं कर सकते हैं। रिटर्न वैल्यू लिख सकते हैं, बट रिटर्न एज ए कीवर्ड है उसको नहीं लिख सकते हैं। हाईएस्ट स्कोर लिख सकते हैं, बट एज ए हाई स्कोर बीच में स्पेस नहीं दे सकते हैं। नेम 1 लिख सकते हैं, बट वी नॉट स्टार्ट फ्रॉम द डिजिट, किसी भी वेरिएबल्स को हम लोग डिजिट से स्टार्ट नहीं करेंगे। आप डबल अंडरस्कोर दे सकते हो, लेकिन स्पेस नहीं छोड़ सकते बीच में। तो ये होता है कुछ नियम से जो हम लोग को जब भी कोड करेंगे तो वो फॉलो करने थे। तो हम लोग को क्या क्या है इसमें याद रखना है, पहला केस सेंसिटिव होता है कि हम लोग, और दूसरा कि हम लोग कभी भी नंबर से नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा जब भी हम लोग को नेम कन्वेंशन यूज़ करना हो तो अंडरस्कोर बीच में लगा देंगे। तो ये होता है सारा। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हुई कि पाइथन आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। तो नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरे टॉपिक आपका कमेंट्स। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली जुपिटर नोटबुक या फिर गूगल कॉलब यूज़ करना इजी है। जैसे कोड के लिए करना चाहते हो तो कोड के लिए टेक्स्ट टेक्स्ट मतलब आप कुछ ऊपर में लिखना चाहते हो कि ये क्या कर रहे हैं, इसके बाद तो डबल ये क्या कहता है, हेडिंग्स करता है H1 H2 के लिए। तो मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ कमेंट्स इन पाइथन एंड द टॉपिक्स डैश एंड स्पेस देंगे, उसमें कहेंगे सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट।
तो मैंने आपको ये इसलिए दिखाया ताकि आप भी जब भी यूज़ करो ना जुपिटर नोटबुक, तो आप इस तरह से कमेंट्स या फिर क्या करने वाले हो तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो बेसिकली कमेंट्स होते क्या है ना कि जैसे आपने कुछ किसी के लिए बोल दिया, बट वो क्या है कि वो आप कॉम्प्लीमेंट्री है, वो यूज़ कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, मतलब वो यूज़ नहीं करना है। तो बेसिकली इसमें भी हम लोग जैसे जैसे अगर मैं पूछूं कि आपने कुछ कोड लिखा, जैसे क्या मैं बताऊं, जैसे ना आप लिखा इनपुट नेम इक्वल टू इनपुट इंटर द यूज़र नेम। तो ये आपको समझ में आ गया, और ये पूरा फंक्शन क्या करेगा वो नहीं पता चल रहा है, तो आप कुछ भी करोगे वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो जैसे मैं इसको कहना चाहता हूँ कि ये जो मैंने नीचे लाइन दिया है वो, या फिर कोई फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, डेफ सम प्रोडक्ट, मैंने एक फंक्शन लिखा, देन रिटर्न ए 2 into 8। मैं भी हार्ड कोड कर रहा हूँ तो बेसिकली ये कोड क्या कर रहा है, ये फंक्शन क्या कर रहा है वो आपको पता है। सिंपली वो 2 into 8 का प्रोडक्ट दे रहा है। बट ये क्या होंगे ना कि पाइथन में क्या होता है कि आपको ये इतना छोटा तो होगा नहीं कोड, बहुत सारे क्लासेस होंगे, बहुत सारी लाइब्रेरीज होंगी। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ पाइथन एसके लर्न गिट हब। तो आपको क्या होता है, कुछ स्टैंडर्ड फॉलो करने होते हैं जो हम लोग, जैसे ये कोड क्या कर रहा है वो कोड क्या करता है वो आपको जानने के लिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं, कमेंट पास करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में यहीं पे अगर मैं बताऊँ आपको कि मुझे पता चल गया, लेकिन ये क्या है मल्टीपल 100 लाइन्स की कोड है, तो वो क्या करता है वो मुझे नहीं पता चला, तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे लिख दूंगा दिस फंक्शन डू मल्टीप्लाई 2 into 8। तो ये क्या होता है, सिंपली कमेंट क्या होता है कि वो कंपाइलर उसको इग्नोर कर देता है सिंपली, ये समझो। और वो क्या होता है कि जो भी कोडर है या प्रोग्रामर है उसके लिए वो हेल्पफुल होता है। तो जैसे मैं स्केलर की लाइब्रेरीज में जाता हूँ तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से बहुत सारे, तो ये सिंगल लाइन कमेंट्स हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पे यूज़ करूँ, अगर आप पाइथन पढ़ रहे होगे तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम रेंज यूज करोगे। रेंज क्या है, पाइथन का फंक्शन है। तो जैसे आप इसमें स्क्वायर ब्रैकेट दोगे ना, तो ये क्या करेगा, आपको ये इस तरह के कुछ इंस्ट्रक्शन पास करेंगे कि आप इसमें क्या कर सकते हो, क्या वेरिएबल पास होंगे। जैसे रेंज स्टॉप स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप्स इसके अंदर पास कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि हम लोग को एक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि इस फंक्शन को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला, तो यही होते हैं यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट्स। तो इसको हम लोग इसी का यूज़ करके, जैसे आपने यहाँ पे पाइथन किया, यहाँ पे हम लोग मल्टी लाइन करें तो 3 डॉटेड 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 कोटेशन, 3 टाइम्स कोटेशन अपर 3 टाइम्स कोटेशन लोअर। तो इससे क्या होता है कि इसके अंदर जो जो पास करें, जैसे आर जी एस आर्क्स पास कर रहे हैं हम लोग, पहला है num1, दूसरा है num2, और यहाँ पे बगल में क्या लगे कि इसका डेटा टाइप होगा इंट। मान लो इसका डेटा टाइप हम लोग लिख देते हैं, इसका डेटा टाइप लिख देते हैं फ्लोट। तो इससे पता चलेगा और ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, रिटर्न फ्लोट वैल्यू ऑफ num प्रोडक्ट ऑफ फ्लोट वैल्यू ऑफ num1 एंड num2। तो ये हमारा हो गया। ये num1 2 कहाँ पास करेंगे, आर्ग्यूमेंट है तो यहाँ पे num1 कॉमा num2, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं कि सेम यहाँ पे वो यहाँ पे भी हो। तो हम लोग n1 कर सकते हैं कॉमा n2 कर सकते हैं, और इसको रन कर देते हैं। और यहाँ पे प्रोडक्ट में n1 इंटू n1 इंटू
N2 कर देंगे। तो बेसिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कमेंट्स रियल वर्ल्ड में या फिर प्रोडक्शन लेवल में कहाँ यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे हो गया। तो जैसे आप प्रोडक्ट कॉल करो ना, प्रोडक्ट कॉल किया, अब आपको ये क्या दिखाएंगे ना, ये देखो N1 एनी नंबर हो सकता है, मतलब इसका डेटा टाइप हमने डिफाइन नहीं किया। N2 एनी हो सकता है, और जो इसका रिटर्न डेटा टाइप है वो एनी है। और आर्गुमेंट में क्या है, num1 num2, एंड रिटर्न में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ 1 2। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि मल्टी लाइन कमेंट्स कब यूज़ करते हैं और सिंगल लाइन कमेंट्स जैसे 1 बाय 1 स्टेप्स दिखाना हो। हम लोग मल्टी लाइन और सिंगल लाइन कमेंट्स का यूज़ करेंगे अपने लिए। जैसे अगर कोई लूप आप स्टार्ट करते हो, आपने लूप डिफाइन किया, तो उस टाइम कर सकते हो कि ये लूप क्या कर रहा है, कहाँ तक जा रहा है। एंड देन एक एग्जांपल में इसके लाइन क्या है, लाइब्रेरी। इसमें बहुत सारे लाइब्रेरी, देखो इतने सारे फाइल्स है ना, तो आपको हर एक फाइल्स में कौन क्या कोड कर रहा है वो कैसे पता चलेगा। तो सिंपली जैसे मैंने एक खोला यहाँ पे लॉजिस्टिक का, लॉजिस्टिक में को मैंने खोला, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लॉजिस्टिक में भी जितने भी है, तो इसमें क्या है, सारे चीज़ डिफाइंस है आपके। जैसे एक सेकेंड में स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देता हूँ इसको। हाँ हाँ, चलो ये देखो यहाँ पे क्या क्या इसने ट्रिपल कोटेशन पास किया, मतलब ये मल्टी लाइन कमेंट्स लिख रहा है, ये क्या है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए यूज़ हो रहा है। और ये हैशटैग यूज़ किया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सिंगल लाइन कमेंट्स है। तो ये यूज़ किया एक स्ट्रक्चर वे में प्रोवाइड करने के लिए कि ये कौन लिखा, किसने लिखा है, क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या लिंक है, कौन सा ऑथर है। और हम लोगों ने जितना भी ये इंपोर्ट किया फाइल्स। और सिंगल लाइन मल्टी कमेंट बीच बीच में हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं वो मैं आपको ये देखो, ये सिंगल लाइन कमेंट्स है। एंड देन जैसे यहाँ पे देखो कि ये चेक मल्टी क्लास, ये जो फंक्शन है वो क्या करेगा, मल्टी क्लास लेगा, सॉल्वर लेगा और एन नंबर ऑफ क्लासेस लेगा। और इसके अंदर एन कौन है वो क्या बताएगा, वो हम लोग डिफाइन करते हैं ये फंक्शन के अंदर कि वो फंक्शन क्या कर रहा है, क्या रिटर्न, क्या आर्गुमेंट ले रहा है और क्या रिटर्न करेगा। तो बेसिकली ये होता है सिंगल लाइन कमेंट्स। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कहीं भी, ये देखो मल्टी लाइन कमेंट्स के थ्री लाइन से, थ्री कोटेशन से चालू है। तो ये पूरा पैरामीटर्स क्या के लिए, एक्स लिया, वाई लिया, पोस्ट क्लास लिया, इतना सारा उन्होंने लिया। एंड देन ये यहाँ तक लिया पोस्ट सी एस। आपका इतना लंबा कमेंट्स होता है ताकि आप जब भी बड़े बड़े लाइब्रेरीज मशीन लर्निंग एआई के होते हैं ना, तो उसमें लिखना जरूरी होता है ताकि वो पता चल सके कि आखिर वो देखो ये रिटर्न्स क्या कर रहे हैं। वो उसने यहाँ पे लिखा, नोट लिखा, एंड देन यहाँ पे उसने अपने कमेंट्स को एंड किया। तो आई होप आपको, जैसे ये क्या कर रहा है, ये इफ कंडीशन है, तो ये इफ कंडीशन क्या कर रहा है भाई, तो ये इफ कंडीशन क्या कर रहा है, प्री प्रोसेसिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, प्री प्रोसेसिंग, मतलब वो डेटा को पहले ही चेक करके उसको मैनिपुलेशन कर जो करना है वो करेंगे। तो ये हो गया आपका प्री प्रोसेस। जो वो स्टेप क्या करेगा वो हम लोग हैशटैग या सिंगल लाइन कमेंट से यूज़ करते हैं। तो आई होप आप समझ के आ गया कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और किस तरह से हम लोग सिंगल लाइन कमेंट लाइन्स यूज़ करते हैं और कहाँ पे यूज़ होता है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे वीडियो में देखेंगे वेरिएबल्स, लिटरल्स एंड जो भी है। तो इस वीडियो, अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।